हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका इंडियन मैथ क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता था हमारा 15 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, तो आज उसकी पहली वीडियो है। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक मैंने बताया था, जैसा कि आपको टाइम एंड वर्क, कार्य और सीमा, ठीक, कार्य और समय। ठीक है, तो कार्य और समय क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे। इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस टाइप के अनुसार होंगे, टाइप 1, टाइप 2, इस प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं, क्या होता है कार्य और सीमा। ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं, देखना। एक किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ये नॉर्मल बेसिक है। धीरे धीरे से टाइप बढ़ते चलेंगे आपके क्वेश्चन, हार्ड में मतलब इजी लेवल से हार्ड लेवल में चलते चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। मतलब अब क्वेश्चन पूछेगा, यदि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो इनको कितना टाइम लगेगा काम पूरा करने में। ये क्वेश्चन आपका पूछता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। अब इसके लिए सबसे बेसिक मेथड क्या है, 3 मेथड बताऊंगा आपको इसमें, और सबको लास्ट वाला मेथड करना है, लेकिन आपको पहले बेसिक जानना जरूरी है। देखना, जैसे ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, अगर मैं पूछूँ एक दिन में कितना काम करेगा, काम का कितना भाग करेगा, 1/20। ठीक है, 20 का भाग दे देंगे 1 डे में। ठीक है, बी कितना काम करेगा, 1/30। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ए 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, 1/20, 20 का भाग दे देंगे। बी कितना काम करेगा, 1/30। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं। अब हमको करना है ए प्लस बी ज्ञात। क्या करना है, ए प्लस बी ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों का एक साथ काम ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, एक दिन का काम। दोनों को एक दिन का काम कितना है, 1/20 और 1/30। ठीक है, और ये कितने दिन का काम है, 1 डे। कितने दिन का काम है, 1 डे का। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, इनको ऐड करो। अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको फ्रैक्शन के या भिन्नों के जोड़ भाग के गुणभाग नहीं आते हैं। ठीक है, जिनको भिन्नों के जोड़ भाग के गुणभाग नहीं आते हैं, उनके लिए मैंने हमारे चैनल में 9 बेसिक मैथ के टॉपिक्स हैं, उनमें एक टॉपिक है भिन्नों के जोड़ भाग के गुणभाग का, उसमें आकर वो सीख सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, हम ए प्लस बी, इनको हम ऐड करेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम आया 60। 20 ने डिवाइड किया कितनी बार, 3 + 2। ठीक है, कितना, 1 डे। कितना आ रहा है, 1 डे आ रहा है। ठीक है, आगे चलो तो फिर अब देखेंगे आप, इसको मैं और ऐड करता हूँ तो ये आएगा 5/60 ... 1 डे। आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। आ गया ना, ठीक है, आ गया। अब आप देखोगे 1 डे आ गया। अब अगर कोई व्यक्ति इसको हम इधर ला सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल ला सकते हैं, तो देखेंगे इधर लाओ एक बार। ये तो हो गया आपका 1 डे का काम। ठीक है, हमको कितने दिन का काम निकालना है कंप्लीट, बताओ। दोनों कितने दिन में काम कर लेंगे, ये बताना है ना हमको। दोनों ऐड कर लिए हमने, 3 + 2 60। तो हम इसको उधर लेके आते हैं, तो 1 डे का, 1 डे से मल्टीप्लाई कराओ, 60 × 5, 12 से 5, 12 डेज। मतलब दोनों एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। दोनों का एक साथ हम ऐड करते जा रहे हैं। सबसे पहले एक दिन काम, एक दिन काम, और ये हो गया 12 डेज में। एक दिन में करते हैं कितना, 5/60 काम, तो 12 दिन में कितने करेंगे वो। एक दिन में इतना काम करते थे, काम कंप्लीट कितने दिन में होगा, 12 दिन में। इसको इधर लाएंगे, 60/5 × 12 डेज। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका बेसिक मेथड है, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेकंड मेथड, जो होता है क्वेश्चन रूल के आधार पर। ठीक है, आपका एक नियम होता है उसमें, उसको देखेंगे इधर।
इसी प्रकार ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है। अब इसमें क्या करना है आपको, अगर हमको एक साथ वर्क निकालना है तो इसका फॉर्मूला है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। देखना ध्यान से, क्या ये फॉर्मूला आपको सही लगा? देख लीजिए एक बार, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर x और y क्या है और x और y क्या है, यहाँ पर ये दिन है ना, तो हम इसको x दिन और इसको y दिन फॉर्मूले के आधार पे x दिन और y दिन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहता है अगर कोई a किसी काम को x दिन में और y किसी काम को y दिन में कर रहा है तो a प्लस b दोनों मिलकर इस काम को x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले में इनका मान रख देते हैं 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, ठीक है। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 अपॉन 50, इससे ये कट जाएगा और 12 डेज आंसर आ जाएगा। बताओ सेकंड मेथड में कोई प्रॉब्लम? बताओ जल्दी। ये आपके दो मेथड है, ठीक है। इसके बाद आपको इस प्रकार भी आपको क्वेश्चन में नहीं करना, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रख के रखना है, ध्यान रखना है। जो ये फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आगे काम आएगा एक दो क्वेश्चन में, तो ठीक है। ये आपका बेसिक था, बेसिक से आप यहाँ तक पहुँचे। अब आता है आपका बिल्कुल जैसे आपको एग्जाम में करना है, इस प्रकार आपको एग्जाम में करना नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। इस प्रकार जब आपको बेसिक मेथड भूल जाए तो लगाना है। इसके बाद आता है आपका मेन मेथड, ट्रिकी सवाल कह सकते हो, या हमने जो निकाला है उसका डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर। देखना, ए किसी वर्ग को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी वर्ग को 30 दिन में कर रहा है, तो इसका क्या करना है हमको। कोई 20 दिन में कर रहा है, कोई 30 दिन में कर रहा है, तो हम लेंगे एलसीएम। अब आप कहोगे एलसीएम कहाँ से ले, तो एलसीएम कोई जानता है कोई नहीं जानता, क्योंकि एलसीएम का टॉपिक आया नहीं है, तो विस्तार से तो हम बाद में पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएम। लेकिन नॉर्मल एलसीएम एचसीएम ज्ञात करने के लिए आप हमारे बेसिक मैथ के टॉपिक्स जाकर देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो देखना 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है 60, तो हमने एलसीएम लिया 60 आ गया 60, ठीक है। अब 60 में 20 का भाग देना कितने बार गया, 3 बार। इसका मतलब एक दिन में वो, मतलब काम है कोई पेड़ लगाने का है, मान लो 20 दिन में वो कितने पेड़ लगा रहे हैं ये पूछ रहा है, तो वो एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा, ठीक है। और 30 का 60 में भाग दिया तो इसका मतलब निकलता है ये एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा, ठीक है। तो 3 और 2 मिल गए 5, तो 60 में 5 का भाग दिया, एक दिन में दोनों मिलकर 5 पेड़ लगा रहे हैं, तो 60 पेड़ कितने दिनों में लगा लेंगे, तो वो 60 पेड़ लगा लेंगे 12 डेज में, 12 डेज, आंसर फिनिश। सबसे सिंपल मेथड है ये, और यही आपको अप्लाई करना है। अभी स्टार्टिंग में हुआ है तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, अब हम बार बार इसका ही रिवीजन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये मेथड, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन, इसके बाद इसको और इसके बाद इसको, ठीक है। फिर इसके आधार पर हम क्वेश्चंस करेंगे। कर लिया नोट डाउन, चलो तो फिर अब चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल लेते हुए एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब मैं संख्या बदल रहा हूँ, ध्यान रखना। ये मान लो ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं यहाँ से। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी किसी काम को 25 दिन में कर रहा है। तो वर्क चाहे पेड़ लगाने का हो या कोई XYZ कोई भी हो, आप पेड़ लगाने का मान सकते हो एग्जाम्पल में। अगर ए 20 दिन में पेड़ लगाने का काम कर रहा है
और बी 25 दिन में पेड़ लगाने का काम कर रहा है, तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ए और बी अगर दोनों एक साथ पेड़ लगाए तो कितने दिनों में लगा सकते हैं। अब हमको यही पता नहीं है कितने पेड़ लगाने, तो हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा, आप कहोगे जल्दी बताओ 100। तो मतलब इन दोनों को 100 पेड़ लगाने हैं, ठीक है। कितने पेड़ लगाने हैं, 100। अब 100 लगाने हैं तो पहले इनका एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं, तो 20 का भाग दिया 100 में कितना, 5। इसका मतलब ए तो एक दिन में 5 पेड़ लगाता है। 25 का दिया 100 में कितना बार गया, 4 बार। तो इसका मतलब बी एक दिन में 4 पेड़ लगाता है, ठीक है। आ गया समझ, ठीक है। तो अब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, बताओ। दोनों को ऐड करके भाग देना है कि नहीं देना, बताना। आप कहोगे बिल्कुल सही, दोनों एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 5 4 9, तो 9 का दे दो भाग, तो 9 का भाग दो। ये आंसर नहीं होगा, राइट आंसर लिखना है। 9 का भाग एक बार दिया, ठीक है, गया। एक फिर हासिल बची 10, फिर 1/9, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगर आपको नॉर्मल भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना नहीं आता है, क्योंकि आंसर तीनों भिन्नों में भी आते हैं, ठीक है। और भिन्नों में भी नहीं आता तो भी आप बेसिक मैथ के टॉपिक्स में जाके उसको भी चेक कर सकते हो। यानी आपके जो बेसिक मैथ होता है, जैसे दशमलव के भाग जोड़ भाग भी नहीं आते किसी विद्यार्थी पर, भिन्नों के नहीं आते, एलसीएम एचसीएफ का नॉलेज नहीं होता, विभाज्यता के नियम नहीं आते, तो उनके लिए 9 बेसिक मैथ के टॉपिक्स है, उनको जाके एक बार देख लीजिए। ज़्यादा लंबे है नहीं, 30-30 मिनट की वीडियो है, जिनसे आपका मैथ का जो बिल्कुल नीचे वाला बेस है, जो पहली से 5वीं क्लास के विद्यार्थी कर सकते हैं, वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इसके बाद तो हम यहाँ पर करा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 पर। जैसे जैसे एग्जाम्पल बदलते जा रहे हैं, आपका क्वेश्चन का टाइप भी बदलता जा रहा है, ध्यान रखना। इसके बाद हम शीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है, और सी किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। तो तीनों संख्याओं के एलसीएम लेंगे हम, लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है। तीनों संख्याओं के एलसीएम लेने जा रहे हैं हम, देखना। 6 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा एक बार बताइए, आप कहोगे 8, ठीक है। 24 होगा, कितना होगा आपका एलसीएम, 24, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितने पेड़ लगाएंगे, 24। इनको कुल टोटल कितने पेड़ लगाने हैं, 24, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं बात 24 की। 6 का भाग देना 24 में कितने बार गया, 4 बार, ठीक है। 6 का भाग 4 बार गया, मतलब 4 पेड़ लगा रहा है दिन में ए। बी कितने पेड़ लगा रहा है, बताओ। बी एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, और सी लगा रहा है एक दिन में 2 पेड़, ठीक है। ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 और 4 9, तो एलसीएम आएगा 24/9 डेज, और ये आपका आंसर नहीं है। इसको और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, कितना बचते हैं ऊपर बताओ, 6/9, सही है। चेक करो एक बार, बताओ। नहीं है ना सही, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको भिन्नों का वैसे बताया है, जिस पर नहीं आती भिन्न उनको प्रॉब्लम होगी। पहले ये कट रहे थे, इनको काटेंगे। सबसे पहले इसमें काटेंगे, कितनी बार, 8 से कितनी बार, 3 से कितनी बार कट रहा है, 8/3। अब इसको चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा, 2/3। इसका राइट आंसर ये है, डेज, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसको तुल्य से समान भिन्न में, समान से मिश्र भिन्न में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। आप चाहो तो नोट डाउन करते चल सकते हैं। टैब चेंज हो रहा है, पहले 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब कर रहे हैं 3 व्यक्ति काम आपके पास, ठीक है। तो अब करने वाले हैं 2 ही व्यक्ति काम करेंगे, लेकिन अब एक साथ काम करेंगे। देखना कैसे करते हैं एक साथ काम, ठीक है। ये देखो, ए किसी वर्क को 20 डेज में ख़त्म करता है, और दोनों व्यक्ति अगर साथ काम करें, ए और बी, इसके साथ एक साथी और है बी,
जो उसके साथ काम कर रहा है 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। मतलब दोनों अगर पेड़ लगाए तो 12 दिन में कंप्लीट होते हैं, और ए अकेला पेड़ लगाए तो कितने दिन में कंप्लीट होते हैं? 20 दिन में उसे पेड़ लगते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यार, फिर से वही एलसीएम। बताओ कितना होगा एलसीएम? 20 और 12 का जब एलसीएम लेते हैं तो बताओ कितना होगा। देखो एलसीएम लेने की सीधी ट्रिक है, 20 के गुणज कितने होते हैं? 4/मल्टीप्लाई 4 के होते हैं ये 3 पंजे 15 चौके 60। डायरेक्ट एलसीएम लो, ऐसे एक एक का अलग अलग गुणनखंड करना नहीं है, ठीक है। ये देखो अब 60 एलसीएम आ रहा है हमारा, ठीक है। 60 एलसीएम आने के बाद वही डिवाइड वाला सीन, 2 20 का भाग 60 में 3 बार, एक दिन में लगाएगा 3 पेड़, और 12 ये दोनों अगर एक साथ पेड़ लगाते हैं तो 5 पेड़ लगाएंगे एक दिन में। अब आपसे इस क्वेश्चन में आप कहोगे क्वेश्चन पूछा क्या है हमसे? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है अगर ए 20 पेड़ लगा रहा है, 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, दोनों एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो बी अगर अकेला व्यक्ति काम करता है तो कितने दिन में काम पॉसिबल हो पाएगा? तो इसने पूछा है बी कितने डेज में काम कंप्लीट करेगा बताओ। तो हमको क्या करना है, ए का हमको पता है, दोनों का पता है, तो क्या करेंगे देखना, ए इसमें से ए का भाग कितना है? 5 में से 3 है जो हमको पता है, तो बी का कितना बचा? 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क है 60, इसमें दे देंगे 2 का भाग, कितना आया? 30 डेज, ठीक है। ये ऐसे आया, और क्योंकि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है बताओ? भी एक दिन में 2 दिन, एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, तो 30 दिन में वो 60 पेड़ लगा पाएगा आराम से, ठीक है। तो डिवाइड ही तो करेंगे इसमें, एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है तो 60 पेड़ कितने दिन में लगाएगा? 30 दिन में, ठीक है। तो आपका बी का आंसर ये आएगा। इस पर करो नोट डाउन। इसके बाद आपका एग्जाम्पल कर ले नोट डाउन। चलो तो फिर अब आती है बात ए 4 दिन में, बी 5 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन में काम कंप्लीट करता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? मतलब क्वेश्चन चेंज टाइप, ठीक है। पहले तो क्या हो रहा था, सबसे पहले एक 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, बी 5 दिन में, और एक तीनों एक साथ अगर काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सी अगर अकेला काम करता है तो कितने दिनों में होगा। तो हम लगा सकते हैं, तीनों का एलसीएम लेंगे, 4 5 9 और 2 11, मतलब ऐड नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 4 पंजे 20, 20 इसका एलसीएम होगा, तो एलसीएम उसका हुआ 20, ठीक है। तो इसका मतलब इसको 20 पे लगाने हैं। तो ये तीनों को देखो, अगर ये एक दिन में 5 पेड़ लगाएगा तो इसके 4 दिन में 20 पेड़ कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। बी अगर एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, भाग देते चलो, 5 का 20 में 4 पेड़ लगाएगा तो इसके 5 दिन में 20 पेड़ कंप्लीट होते हैं। अगर ये तीनों एक दिन में 2 पेड़ लगा रहे हैं तो भाग दो 20 में 10। इन तीनों एक दिन में 10 पेड़ लगा रहे हैं तो ही ये 2 दिन में 20 पेड़ लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमको पता है ए एक दिन में कितना पेड़ लगाता है? 5। बी कितना लगाता है? 4। तो बचा ही है क्या? सी। 5 और 4 9 हो गए, 10 में से 9 घटाए तो कितना बचा? 1। इसका मतलब सी ओनली फॉर 1 दिन में एक पेड़ लगा रहा है, तो 20 दिन में तो वो 20 ही पेड़ लगा पाएगा। कितने पेड़ लगा पाएगा? 20 पेड़। तो यहाँ पर 20 डेज हो जाएगा, 20 दिन लगेगा उसे काम करने में, कंप्लीट काम करने में उसको 20 दिन लगेंगे, ठीक है। करो नोट डाउन। समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक टाइप 1 के सीट के क्वेश्चंस का बेसिक है। अभी हम सीट
टाइप 1 की शीट निकालेंगे, उसमें 35 क्वेश्चन है कंप्लीट। उसको करने में आपको और मज़ा आएगा, ठीक। पहले मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, जिससे आप ये क्वेश्चन को आगे से आगे करते चले, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। अगर ठीक है, ये देखो जो डेज है, ठीक है, मतलब आप जानते हो, ठीक है। अगर ए प्लस बी, मतलब ए और बी अगर किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी मिलकर कर रहे हैं 15 दिन में, और सी और ए काम को कर रहे हैं 20 दिन में, मतलब तो दोनों जोड़े से काम कर रहे हैं, मतलब अकेले तो काम हो नहीं रहा इन पे, तो ये दोनों से काम कर रहे हैं। तो अब हमसे आपसे ये नहीं पूछ रहा क्वेश्चन कि सी कितने दिन में काम कर रहा है या ए कितने दिन में, क्या बी कितने। अब की बार पूछ लिया है, ये दो जोड़े में तो इतने दिन काम कर रहे हैं, लेकिन एक साथ अगर काम करते हैं ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं, तो एक साथ तीनों काम करते तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो भाई एलसीएम लेना आपका फर्स्ट मेथड काम है। तो आप कहोगे 12, 15, 20 का एलसीएम लेते हैं, तो देखना 4 तिया 12, 4 पंजे 15, 4 5 आ रहा है इसमें, तो क्या एलसीएम होगा बताओ? 60, ठीक है। तो एलसीएम लेना सबसे जल्दी काम होना चाहिए आपका, जिससे आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। तो एलसीएम दिया 60, 12 का भाग दिया 60 में 5 बार, 15 का दिया 4 बार, और 20 का दिया 3 बार, ठीक है। ये देखो, अब आपको पता है दोनों ए प्लस बी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 4 दिन में, और सी प्लस ए 3 दिन में। एक दिन में कितने काम करते हैं? एक दिन में 3 पेड़ लगाते हैं, ये 4 लगाते हैं। इस पर इन पर काम कंप्लीट हो रहा है। हम वो करने हैं कंप्लीट ऐड, क्योंकि उसने पूछा है तीनों काम किस दिन में कर रहे हैं, तीनों को ऐड करते हैं। ये किया कितना हुआ? 9 और 3 12, एक दिन में 12, ठीक है। लेकिन ये है कितने? इनको जब आप ऐड करोगे ये आएंगे या नहीं आएंगे? ठीक है, तो इसमें दो एक अलग चीज़ आ रही है, मतलब ये 2 बार काम करे तब 12 पेड़ लगाएंगे एक दिन में। एक दिन में एक बार काम करे तो कितने पेड़ लगाएंगे? 6। और 2 बार करे तो कितने लगाएंगे? 12। ये दो इसीलिए ही लगा हुआ है, इनको ऐड करेंगे तो आपको यही आएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि अगर ये एक दिन में 6 पेड़ लगा रहे हैं, तो ये 60 दिन में कितने पेड़ लगा पाएंगे भाई बताओ? 60 दिन में कितने पेड़ लगा पाएंगे बताओ? 60 पेड़ कितने दिन में लगा पाएंगे? 10 दिन में। एक पेड़, मतलब वो एक दिन में 6 पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है। इनके पास कंप्लीट 60 पेड़ है, 6 का भाग दिया तो 10 दिन में भी लगा पाएंगे कंप्लीट। अगर एक साथ कार्य करते हैं, आपको ये नहीं करना कि ये डायरेक्ट बता दिया। इस दो का ज़रूर ध्यान रखना है, ये दो इसके डिवाइड में आता है, क्योंकि ये 2 बार काम कर रहे हैं ना, पहले तो एक बार ही काम करते हैं, अब 2 बार कर रहे हैं, इस वजह से, ठीक है। इसका आंसर आएगा 10 डेज। तो 10 डेज इसका आंसर आ गया है। इसको भी नोट डाउन कर लो आप। चलो तो फिर एक क्वेश्चन और ऐसा ही ले लेते हैं, एक और। आपको इस मेथड में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी इस वजह से। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, संख्या बदल चुकी है। 24, 30, 40 का एलसीएम लेना है। देख रहे ध्यान से, 10 है, इसका मतलब इनमें सब में 5 है। एलसीएम लेने की डायरेक्ट ट्रिक है, इसमें 2 को ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। एक काम हो गया, 2 काम और तीसरा काम, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा लो तीनों को, 8 से 24 बन जाए 120।
तो इस 120 हमको पेड़ लगाने हैं क्या कंप्लीट, ठीक है, हमको 120 पेड़ लगाने हैं कंप्लीट। तो ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितने पेड़ लगा पाएंगे, तो हम कहेंगे दोनों एक दिन में 5 पेड़ लगाते हैं। बी प्लस बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 30 का भाग दे रहे हैं हम 120 में, कितने बार गया, आप कहोगे 4 बार गया। 40 कितनी बार गया, 3 बार, मतलब कंप्लीट पेड़ अगर ये दिन में 2-2 बार काम करते हैं, 2-2 बार काम करते हैं तो कितने पेड़ लगा पाएंगे बताना, ऐड कर दो 12। कितना पेड़ लग पाएंगे, 12। अगर 2-2 बार काम करते हैं तो 12 एक दिन में, और अगर एक साथ एक बार काम करते हैं तो इसका डिवाइड कर देंगे हम, कितने पेड़ लगा पाएंगे, 6। कितने पेड़ लगा पाएंगे एक दिन में, 6। तो 120 पेड़ है और एक दिन में 6 पेड़ लगा पा रहे हैं, तो ये कंप्लीट काम को कितने दिन में करेंगे, आप कहोगे 20 डेज में ये काम को कंप्लीट करके दे देंगे वो एक साथ काम करे। तो क्वेश्चन पूछा हमसे बात एक साथ का, ठीक है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको एक साथ वाले 2 करा दिए, तो आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा और आपको अच्छी तरह क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, आप इसको नोट डाउन करो। अब की बार क्या है, क्वेश्चन बहुत अच्छा आने वाला है। बारह, 15 और 20 देखना था। अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन में ये दे दिए हुए हो तो सबसे पहले आपको काम करना होता है क्या, बताओ। आप कहोगे सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप पूछ लेंगे इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ए कितने दिन में काम करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, ठीक है। ऐसे पूछा अब की बार एक साथ नहीं पूछा कि तीनों दिनों में। अब की बार आपसे पूछा है कि अगर ए बी सी अलग अलग काम करते हैं तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप कहोगे डायरेक्ट अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका तो हमारे पास आता है ओनली फॉर 60, ठीक है, मैं मान गया आपकी बात, 60 एलसीएम आ रहा है। ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं तो 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। बी प्लस सी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे बताओ, 4 दिन में, और 20 का भाग 60 में दिया तो ये 3 दिन में। ओ 3 पेड़, 4 पेड़, 5 पेड़ लगाएंगे, ठीक है, बार बार दिन में याद रह जाता है। एक दिन में 5 पेड़, एक दिन में 4 पेड़ और एक दिन में 3 पेड़, ठीक है, एक दिन का काम हो गया ये। अब हमको पता करना है ए बी सी, जो हम डायरेक्ट याद नहीं कर सकते, आपको पता है। हम अभी ये छोटी संख्या है तो आप तुक्का लगा के कर सकते हो कि अच्छा ये 3 और 2, 4 और 1 नहीं, लेकिन हमको एक चीज़ और पता है, अगर आपको पता हो तो, कि हमको ये पता है कि हम ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बताओ कैसे निकालोगे। हमको पता है, हम सभी को ऐड करते हैं और इनको ऐड करके 2 का भाग दे देते हैं इनमें। 5 4 9 और 3 12 2, इसका मतलब एक दिन में तीनों 6। एक दिन में कितना पेड़ लगाते हैं, 6 पेड़ लगाते हैं, ठीक है, एक दिन में 6 पेड़। तो डिवाइड करेंगे, 60 पेड़ है, कितने दिन में लगा पाएंगे ये, अगर तीनों एक साथ काम करें तो 10 डेज में काम कंप्लीट कर पाएंगे। अब इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, देखना कैसे। आप चेक करोगे कि ए प्लस बी का तो पहले ही बता रखा है 5, तो यहाँ पर एक बार भाग दे के देख लो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, ये देखो। और ए प्लस बी का तो पहले ही बता रखा है, इसने 5 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है वो, तो बचा कितना 1। 5 में 6 में से -5 करेंगे तो कितना बचा, ओनली फॉर 1। तो 1 एक दिन में वो एक पेड़ एक दिन में लगा पा रहा है, तो 60 पेड़ कितने दिनों में लगा पाएगा, तो ये तो भाई 60 ही दिनों में लगाएगा। इसका तो आंसर आएगा 60, जो आपको दिख ही रहा है बिल्कुल। अब बी की बात करें तो बी प्लस सी पे जाओ, बी प्लस सी कितने लगा रहा है, 4, दोनों कितने लगा है 4, तो अब ए के लिए कितने बचे, रुको रुको, ए प्लस बी से तो हमने 60 का मान, सी का मान निकाला है ना, 60 डेज में काम कंप्लीट कर पाएगा ये तो। अब बी प्लस सी से निकालेंगे हम ए की वैल्यू,
ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 2। एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, एक दिन में 2 लगा रहा है तो 60 पेड़ 30 दिन में लगा पाएगा। तो ये तो हो गया 30 दिन का काम इसका। ओनली फोर बचता है बी, इसका मान निकालेगा लास्ट वाला। सी प्लस ए कितने लगा रहा है 3, तो ओनली फोर बी कितने लगाएगा, एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है। सबसे ज़्यादा कौन काम कर रहा है बी, तो 3 का भाग देंगे तो वेस्टेज। तो ऑप्शन में आपको इस प्रकार आएंगे और आपको क्वेश्चन राइट करना है। देख लीजिए कैसे किया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आ गया तो अब चलते हैं हम लास्ट सेकेंड टाइप की तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, लास्ट सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं हम। एक बार और बता देता हूँ, इसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो सबसे पहले देखना a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए के दिन दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है एलसीएम, कितने पेड़ लगाने हैं 60 पेड़ लगाने हैं। एक दिन में कितने लगाने हैं भाग देते चलो, 12 में 60 कर दिया, 5 पेड़ लगा रहे a प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में। ये 4 पेड़ लगा रहे हैं, ये लगा रहे 3 पेड़। तो हम इनसे तो डायरेक्ट ए बी सी का मान ज्ञात कर नहीं सकते, लेकिन हम तीनों का एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। कितने दिन में लगा रहे, 6 दिन में 10 पेड़ लगा पा रहे हैं तीनों काम करके। ठीक है, तो इनमें ए प्लस बी का मान रखा मैंने 5, तो ए प्लस बी तो 5 पेड़ लगा रहे हैं एक दिन में, और पूरे लगा रहे हैं 6 दिन में। इसका मतलब सी तो एक दिन में एक ही पेड़ लगा पा रहा है। इसका मतलब एक का भाग दे दो 60 में, 60 डेज इसका फाइनल हो गया। इसके बाद इसका नंबर आया तो सी प्लस ए आ रहा है। ठीक है, सी प्लस ए आ रहा है, सी प्लस ए 3 दिन काम कर रहा है, सी प्लस ए 3 दिन। और बी के लिए कौन बचा, 6 में से -3 करो 3, इसका मतलब बी एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, तो इसका 3 में डिवाइड किया तो वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, लास्ट फाइनल बचता है ए का मान यहाँ पर, बी प्लस सी का मान इसमें रखो, कितना रहा 4 दिन। मतलब बी प्लस सी दोनों ही 4 पेड़ लगा पा रहे हैं एक दिन में, तो इसके लिए कितने बचे 2 पेड़, तो ये एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा, 7 में डिवाइड किया, 30 स्टेज में काम कंप्लीट हो रहा है। तो ये आपको टाइप हुआ। आपको टाइप समझ में आया। तो अब मैं आपको एक भिन्नों वाला टाइप भी बताना चाहता हूँ। छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो ध्यान से, अगर आपसे इस प्रकार आ जाए कि एक किसी काम को 15/2 दिन में और बी किसी काम को 25/3 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो आप बताइए ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा मेथड वही होता है एलसीएम। लेकिन आप कहोगे भिन्नों के एलसीएम हम कैसे लें, प्रॉब्लम है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, हर को पर ध्यान नहीं देना है, आपको ओनली फॉर अंश पर आ जाना है। कार्य और समय में अंश का ही एलसीएम लेना पड़ता है आपको। ठीक है, ध्यान रखना, कोई से अभी कार्य और समय में टाइम एंड वर्क में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए और इस प्रकार भिन्न हो, तो आपको ऊपर वाली संख्या को एलसीएम लेना। तो 15 और 25 का एलसीएम बताओ बताओ बताओ। क्या 75 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, आप कहो बिल्कुल। तो 15 का भाग दिया 75 में, कितनी बार गया 4। ठीक है, अब देखना इधर संख्या ऐसे ही नहीं आ जाएगी। 75 आया एलसीएम, 15 का दिया, 15 का 75, 5 बार गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, कितने आए 5 दूनी 10। इसका मतलब ए एक दिन में 10 पेड़ लगाएगा। कितने पेड़ लगाएगा एक दिन में 10 पेड़। अब आता है 25, 25 का भाग देना 75 में। आप कहोगे 25 का भाग 75 में दे, तो ये गाएगा 3 बार, और 3 से 3 को मल्टीप्लाई कराना, मतलब अंश का बार एलसीएम में देंगे हम। ठीक है, लेकिन उसको नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि भिन्न है। ठीक है, तो करो 25 का भाग दिया 75 में 3 बार, 3 × 3 9। मतलब एक बी तो लगाया एक दिन में 9 पेड़ और ए लगाया एक दिन में 10 पेड़। अगर इनको ऐड करता हूँ तो 19 पेड़ लगा पा रहे हैं ये एक दिन में। तो 75 में भाग देता हूँ 19 का। तो आप कहाँ पर छोड़ना चाहते हो, इसको आगे ले जाते हैं तो
बताओ कहाँ तक पहुँचा पाओगे। ऑप्शन में आपको यही आंसर मिल जाएगा, आगे ले जाने की ज़रूरत है नहीं आपको। ठीक है, अब लाते हैं हम लास्ट टाइप पर। ठीक है, लास्ट टाइप, इसके बाद में हम सीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको परसेंट के सवाल आ जाए, अब लास्ट टाइप क्या है, परसेंट, और सीधा सा है परसेंट भी। अगर आपको इस प्रकार दिया हो, ए एक काम को 50% दिन में कर रहा है। ठीक है, ए किसी काम को 50% दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, बताना मुझे। 50% नहीं आएगा, कैसे आएगा। ए किसी काम का 50% मान लो 2 दिन में कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, ए किसी काम का 50% 2 दिन में कर रहा है। ए किसी काम का 50% 2 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब समझो। सबसे पहले तो 50% का मतलब होता है कितना, बताओ आप। परसेंट को बदलते हैं तो 100 और 2 गए मल्टीप्लाई, 5 ने काट दिया 2 बार, तो ये 2 इधर चल जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए कंप्लीट काम को कितने दिनों में कर रहा है, 4, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर परसेंट आ जाए तो इसको इस प्रकार सॉल्व करके नॉर्मल एक की वैल्यू निकालिए कि एक किसी पूरे काम को कितने दिन में पॉसिबल कर सकता है, तभी तो हम एलसीएम ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपकी रही टाइप। अब हम निकालेंगे क्वेश्चंस, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप में आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं, क्वेश्चन आपको करते हुए चलने हैं। आपको करते मैं आपके लिए मैं दूंगा 50 सेकंड, के बाद में मैं करूँगा। ठीक है, चलो तो फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, टैप नंबर 1 क्या, सीट को नंबर, टैप नंबर 1 की सीट है, 35 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से। ए अकेले एक काम को 3 दिन में और बी अकेले उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए और बी यदि साथ मिलकर काम करें तो इस काम को कितने दिन पूरा करने में लगाएंगे या करने में कितने दिन लेंगे। तो आपको ये पहले करना है, क्योंकि मैंने मेथड बता दिया आपको। बताना एक बार कितना आंसर आएगा इसका। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, टाइम एंड वर्क का। ठीक है, कर लिया, चलो तो देखना इसमें करना क्या है। बिल्कुल सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार जब क्वेश्चन आना है हमको, पहले तो एक अकेला इस काम को 3 डेज में कंप्लीट कर रहा है, देखना ध्यान से। बी इसी काम को अकेले 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। एलसीएम लेना है, 3 और 6 का 6 आता है एलसीएम, आपको पता है कितना आता है एलसीएम, 6 आता है। तो 3 का भाग दिया 6 में, तो ये तो एक दिन में 2 पेड़ लगाता है और ये एक दिन में 1 ही पेड़ लगाता है। तो 2 और 1 हो गए 3, 3 का अगर हमने भाग दिया 6 में तो कितने डेज आए, बताओ, 2 डेज। इसका मतलब काम को कंप्लीट करने में दोनों कितने दिन लगाएंगे, 2 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी करो नोट डाउन। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, नहीं करते हो तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक दिन में 6 से 2/3 दिन में कर सकता है, जबकि बी उस काम को 16 से 2/3 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ये ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन को करिए। करिए क्वेश्चन को।
कर लिया आपने? चलो फिर देखो, सबसे पहले ए का वर्ग दिया हुआ है हमें कितना 6/3। इसको पहले नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल दो 6 18, 18 दूनी 20, 18 + 20 3 डेज। ठीक, बी का वर्ग देखेंगे 16 से 2/3। आपको भिन्नों में चेंज करना नहीं आता तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारे बेसिक मैथ के टॉपिक्स में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर कंप्लीट टॉपिक है। 16 × 48 और 2 50/3 डेज। ठीक है, एक किसी काम को 20/3 डेज में करता है, बी किसी काम को 50/3 डेज में करता है। तो मैंने आपको अभी एलसीएम लेना बताया था आपको कि अगर भिन्न आ जाए तो एलसीएम कैसे ली जाती है। हर की एलसीएम लेंगे तो हर का एलसीएम आता है 100। तो कितने पेड़ लगाने हैं हम कंप्लीट? 100 पेड़ लगाने हैं। 100 लगाने हैं तो एक कितने पेड़ लगा पाएगा बताना। आप कहोगे 20 का, तो मैंने पहले इसमें डिवाइड किया, कितनी बार गया? 5 बार। इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया, किसका मतलब एक दिन में 15 पेड़ लगा पाएगा। बी 50 का भाग दिया 2 बार, 2 3 6, बी एक दिन में 6 पेड़ लगा पाएगा। तो अब हमको बताना है कि दोनों एक साथ कितने एक साथ काम करें तो कितने दिन पेड़ लगा पाएंगे। 15 6 21, दोनों एक साथ एक दिन में 21 पेड़ लगा पा रहे हैं और पेड़ है कंप्लीट 100। तो 100 में 21 का भाग देंगे तो 21, आप कहेंगे 21 चौके 84, फिर बचा कितना 16, तो 16 और 21 इतने डेज में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आज हमारे पहली क्लास थी, इस वजह से आज हम यहीं पर छोड़ेंगे 2 क्वेश्चन पर ही, कल तो उससे आगे करेंगे। आज हमारे 2 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में हो पाए, क्योंकि इससे पहले हमने इसका मेथड आपको सिखाया था। अब आपको मेथड पता है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए कल हमारे बहुत अधिक क्वेश्चन हो जाएंगे। लगभग आधी शीट तो ये कंप्लीट होनी चाहिए कल। ठीक है ना, कर लेना डाउन। चलो तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। और अगर आपको इस चैनल के इस बैच के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ऐड कर लीजिए। ठीक है, चैनल में जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर वैसे मैंने आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी आपको बैच संबंधित कोई जानकारी चाहिए कि सीट के बारे में या फिर टाइम के बारे में, फिर लाइव बैच के बारे में, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो कुछ भी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।